को निर्मल करके ही भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। मन यदि निर्मल नहीं है तो ना जाने कौन सी बाधा घर में आ जाएगी और आप घर पे ही बैठे रह जाओगे। भगवान कहते हैं कि मेरे पास आना है तो अच्छे भाव से आइए, जब ही मैं स्वीकार करूंगा। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं तुमको ऐसे भक्ति की कथा सुनाऊंगा जिसको सुन करके तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। एक राजा भरत थे, जिनके नाम से हम आज भी जानते हैं। पहले भरत जी का नाम अजनाभ था और उन्होंने अपना नाम भरत रखा और अपने नाम से अपने देश का नाम भारत रखा। राजा भरत के यहाँ अनेक प्रकार की सुख संपत्तियां थीं, किसी प्रकार का कोई भी दुविधा नहीं थी। अनेक प्रकार का उनका राज था, पूरे संपूर्ण भारत में भरत जी का राज था। भरत जी ने जब देखा कि मेरे पास इतना सब होते हुए भी मन शांत नहीं है, तो ऐसी सुख संपत्ति धन संपत्ति से मुझे क्या लाभ। राजा भरत को बैराग उत्पन्न हो गया। और देखिए, बैराग उसी को उत्पन्न होता है जिसके पास सब कुछ हो, क्योंकि जब सब कुछ होने के बाद ही आत्म तृप्त होती है, और जब आत्म तृप्त हो जाती है तो बैराग उत्पन्न होता है। राजा भरत जी को बैराग उत्पन्न हो गया और राजा ने सोचा कि अब तो मुझे अब राजपाट छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो राजा भरत गंडकी नदी के पास पहुंचते हैं और गंडकी नदी के पास पहुंचने के बाद आसन लगा करके भगवान का स्मरण करते हैं। राजा भरत जी प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करके भगवान का पूजन करते थे। मध्याह्न के समय भोजन करते थे और राजा भरत 3 संध्या करते थे, प्रातः काल की, मध्याह्न काल की और सायंकाल की। प्रतिदिन राजा भरत जी का अपना भजन कीर्तन चलते रहा। एक समय गंडकी नदी के किनारे राजा भरत स्नान करने के लिए गए। तो राजा भरत जी ने देखा कि एक हिरणी नदी पार कर रही थी और हिरणी वह गर्भवती थी। अचानक उस समय एक शेर ने बहुत तेज दहाड़ मारी, जिसके डर के कारण हिरणी कांप गई और वह इस पार से उस पार चलने लगी। घबराहट के कारण उस हिरणी ने उस पार पहुंचने के पहले ही और बीच धारा में ही हिरणी ने एक हिरण शावक को जन्म दिया। जब हिरण शावक को जन्म दिया और हिरणी उस पार पर पहुंची और पहुंचने के बाद हिरणी की मृत्यु हो गई। राजा भरत जी ने सोचा कि देखो, इस समय ये हिरण का बच्चा नदी की धारा में बह रहा है और नदी की धारा में जब बह रहा है तो उस हिरण के बच्चे में राजा भरत जी को भगवान के दर्शन हुए। राजा ने उस हिरण के बच्चे को उठाया और
और उठा करके अपनी कुटी में ले गए। बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे और लालन पालन करते समय हिरण में धीरे धीरे स्नेह बढ़ते गया। राजा जो प्रातःकाल सुबह 4 बजे स्नान करके भगवान का भजन करते थे, उसमें धीरे धीरे कमी होती गई। अब राजा भरत जी भगवान में कम ध्यान देने लगे और कम ध्यान देते देते उनकी पूजन पाठ में भी कमी होने लगी। राजा भरत जी उस मृग के बच्चे के लिए घास लाने लगे और बड़े प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरते थे। हिरण का बच्चा चारों तरफ उनके ऊपर घूमता था। भरत जी का स्नेह बढ़ते गया, मोह बढ़ते गया। अब राजा भरत जी जब वृद्ध हो गए, अचानक देखते हैं कि हिरण का बच्चा कुछ हिरणों के झुंडों के साथ चला जाता है। रात के टाइम जब नहीं आता तो रात भर भरत जी को नींद नहीं आती और वह हिरण के बच्चे में ही विचार करते हैं। प्रातःकाल जब हिरण आता है तो भरत जी उनको पकड़ते हैं, पास बुलाते हैं, घास खिलाते हैं, हाथ फेरते हैं। कुछ समय बाद भरत जी की मृत्यु आती है। अंतिम समय जब आता है तो उस समय भरत जी को कुछ याद नहीं आता, केवल ये याद आती है कि मेरे मरने के बाद इस हिरण के बच्चे का क्या हो। आज देखिए वही स्थिति संसार के लोगों में है कि जब मृत्यु समीप आती है तो ये सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बालक का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे नाती का क्या होगा, मैंने इतनी धन संपत्ति इकट्ठी की है उसका क्या होगा। सब ध्यान उन चीजों में भटकते रहता है और भटकते भटकते ये नासवर चीजों में भटकते भटकते मनुष्य प्राण छोड़ देता है। उसी प्रकार भरत जी ने भी अपने अंतिम सांस में मृग का ध्यान किया और मृग के ध्यान के बाद भरत जी की मृत्यु हो जाती है। तो कहा है कि जैसी मति वैसी गति। अंतिम समय में मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। अब मृग के ध्यान करते करते भरत जी ने जब दूसरा जन्म लिया तो भरत जी को मृग की योनि प्राप्त हुई। हे देवी सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत कथा हमको यह बतलाती है कि इतना अच्छा भगवान ने हमको मानव जीवन दिया है। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तब भगवान का ध्यान करना चाहिए और समस्त जितनी भी नासवर चीजें, जो नष्ट होने वाली चीजें हैं, जो जड़ पदार्थ वाली चीजें हैं, उन सब चीजों से लोभ को त्यागना चाहिए। अब भरत जी जब मृग योनि में हुए तो कुछ पूर्व जन्म का उनको याद रहा। देखो जब अच्छे कर्म करते हैं ना तो पूर्व जन्म की भी कुछ स्मृति बनी रहती है। आज हम इस व्यास गादी पर बैठे हुए आपको भगवान का भजन भागवत सुना रहे हैं, तो हो सकता है पूर्व जन्म में हम ब्राह्मण होंगे, ऐसा मन का विश्वास है। तो भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी कि आज हम दूसरे रास्ते पर ना जाकर के आज श्रीमद् भागवत कथा का आपको श्रवण करा रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जब भी हमारा दूसरा जन्म हो तो ऐसे ब्राह्मण योनि में जन्म हो, ताकि हम अच्छे सद विचारों से लोगों को अवगत करा सकें, लोगों को ज्ञान दे सकें। मृग की योनि में भरत जी को अपना पूर्व जन्म का याद रहा, मन में विचार करने लगे कि देखो छोटी सी गलती करने के बाद अंतिम समय में मैंने मृग का ध्यान किया तो आज मुझे पशु योनि प्राप्त हुई, मृग की योनि प्राप्त हुई। अब तो मृग की योनि में भरत जी बड़े संभल संभल करके कार्य करते थे।
जो भी वो घास खाने जाएं तो उसमें ये देखते थे कि इस घास में कोई कीड़ा तो नहीं है। एक पशु में भी देखो इतना ध्यान कि कोई इसमें कीड़ा तो नहीं, कोई जीव जंतु मेरे पेट में ना पहुंच जाए। और जहां भी वो चलते थे बड़े सोच समझ कर चलते थे, एक एक पग रखते थे तो भगवान का ध्यान करते थे और मन में भगवान का भजन करते रहते थे। मानसिक पूजन उस मृग योनि में भी भरत जी की चलती थी। अब इन्होंने यह देह भी त्याग दिया। अब तीसरा जन्म इनका एक ब्राह्मण कुल में हुआ, उसी समय इनका नाम भरत जी भी था। अब इनको तीसरे जन्म में ही इनको सब कुछ याद रहा। अब तीसरे जन्म में तो ये बहुत समझदार हो गए भरत जी और मन में विचार करने लगे कि अभी तक मैंने जो गलती की है अब इस जन्म में नहीं करना, अब तो मैं हमेशा भगवान का भजन करूंगा। तो वे ऐसे भजन करते थे कि वह लीन हो जाते थे। और यदि कोई उनको कुछ कहता भी था ना तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनका पूरा ध्यान भजन कीर्तन में रहता था। तो लोग उनको कहते थे जड़ भरत। जड़ भरत इसलिए कहते थे कि जैसे एक वृक्ष रहता है, वृक्ष अपनी जगह से उठता नहीं है और जमा रहता है, ऐसे ही भरत जी जम करके भगवान का भजन करते थे। तो लोगों ने उनका नाम भरत जी रख दिया। अब उनके भाई और भौजी जो थी उनको काम करने के लिए कहते थे। एक दिन उनकी भौजी ने कहा, भरत जी यदि तुम खेत में जाकर के काम नहीं करोगे तो तुमको भोजन की प्राप्ति नहीं होगी, हम आपको भोजन नहीं देंगे। भरत जी ने सोचा कि अब भौजी का आशीर्वाद लेना है, आज्ञा लेना है तो खेत में जाना चाहिए। भरत जी खेत पहुंच गए और खेत में जाकर के देखते हैं कि बहुत सारे चिड़िया आ गई, बहुत सारे पशु आ गए, गाय आ गई। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। पशुओं से कहते हैं, गाय से कहते हैं, भरत जी कि हे गौ माता, इस हरे भरे खेत में आप खूब अपना पेट भरिए। चिड़ियों से कहते हैं, हे चिड़िया तुम आइए और भर पेट कर अपना भोजन कीजिए। चिड़िया आती हैं और उस पूरे खेत में दाने को चुगती हैं। तो भरत जी कहते हैं कि राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ये सब राम की खेती है, इसमें अपना खूब पेट भरो। भरत जी जब इस प्रकार भगवान का भजन कर रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, जब उनकी भौजी ने देखा, अरे ये भरत जी क्या कर रहे हैं, ये तो पूरा खेत चिड़ियों से चुगा रहे हैं। भरत जी को खूब डांटा, परंतु भरत जी का उन बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मन के अंदर ये बात थी कि ये सब प्रभु की देन है। ये खेत में भी उन लोगों का भाग लगा हुआ है। जब तो ये चिड़िया खा रही हैं, गौ माता खा रही हैं, एक स्वयं के पेट भरने के लिए मोह माया किस प्रकार की होना चाहिए। राजा भरत जी वहां से चल देते हैं और चलने के बाद राजा भरत जी एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वृक्ष के नीचे जब बैठते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं। उस समय कुछ भील लोग आते हैं, तो भील लोगों को एक नर बलि की आवश्यकता थी। पहले के समय में लोग अपने अपने पूजन के विधान के अनुसार, कुछ अपनी प्रथाओं के अनुसार, भील लोगों की प्रथा थी कि एक नर बलि की आवश्यकता है। तो चलते चलते उन भील लोगों को अच्छे हट्टे कट्टे भरत जी दिखाई दिए। भरत जी को पकड़ करके उन भील लोगों ने अपने राजा के पास ले गए और राजा के पास ले जा करके
मां भगवती भद्रकाली के सामने ले जाते और मां भगवती भद्रकाली के सामने भरत जी को बिठा देते, तिलक लगाते हैं और भी लोग मां भगवती भद्रकाली से प्रार्थना करते हैं, हे भद्रकाली, ये अच्छा हट्टा कट्टा नर आपके लिए बलि के रूप में दे रहे हैं, मां ग्रहण करो। परंतु देखो मां तो मां है, मां कभी नर बलि लेगी ना, तो मां कभी नर बलि लेती ना कभी मां पशु बलि लेती। ये तो लोगों के अपने अपने खाने के सिद्धांत हैं। लोग हिंसा करते हैं, पशु हिंसा करते हैं, मदरा का पान करते हैं और कुछ देवी जी को मदरा चढ़ाते हैं और कुछ ग्रहण करते हैं। तो क्या देवी ये कहती है कि तुम या मदरा चढ़ाओ, पशु चढ़ाओ या नर बलि चढ़ाओ? देवी को ये नहीं भाता। तो देवी बहुत क्रोधित हो जाती हैं और क्रोध में आकर के मां भद्रकाली जब भरत जी को देखती हैं तो भरत जी आंख बंद करके मां भगवती से प्रार्थना करते हैं, हे मां भगवती, मैंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में लगा दिया। हे मां भगवती, ये मेरे ऊपर भारी संकट आया है, उस संकट को दूर किए। मां भगवती प्रार्थना, मां भगवती से भरत जी प्रार्थना करते हैं, जयंती मंगलाकारे भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमस्तुते। और हाथ में मां भरत जी मां भगवती की आरती करते हुए कहते हैं, हे मां भगवती, अब आपसे मेरी प्रार्थना है और मां भगवती मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करिए। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। जयकारा तेरे ही बोले गाए भारे, ओ मैया हम सब गावे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे ही बोले गाए भारे, ओ मैया हम सब गावे तेरी आरती। जय हो 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 जय हो। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। जयकारा भैरव वाली का और साचे दरबार की जय। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो, पर के सिख सवारी सोचो, सिखों से तू बलशाली, दस दस हो जाओ वाली, दुखियों के दुख देती वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली,
बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल दाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल दाता। जयकारा महलों वाली का, बोल साचे नरनार की जय। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल दाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल दाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी माता सबने करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भवर से माता दियो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे मंगल वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्री अम्बे नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। जयकारा मेरी माता का, बोल साचे दरबार की जय। ओ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हमको मांगे मांगे तो हमको मांगे मांगे चरणों में कि छोटा छोटा सब में करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को संवार दियो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे मंगल वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे हम सब उतारे तेरी आरती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती वाली, हम सब उतारे तेरी आरती है अम्बे। जयकारा बोलिए सच्चे दरबार की। भद्रकाली माता प्रसन्न हो जाती हैं और अपना खड्ग लेकर के उन भील लोगों को मार करके भगाती हैं और राजा भरत जी को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। भरत जी माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें लौटते हैं। अब एक समय एक राहुगण नाम के राजा थे जो कपिल मुनि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। पालकी में राहुगण नाम के राजा बैठे हुए थे। एक पालकी में 4 लोग लगे हुए थे। अचानक उन 4 में से एक पालकी को ले जाने वाला कहीं भाग जाता है। एक व्यक्ति की वहां जरूरत होती है। उस समय भरत जी को ही उस पालकी में लगा लेते हैं। अब भरत जी को लगा करके चारों मल्लाह चलते हैं। चलते चलते रास्ते में भरत जी नीचे देख करके जाते हैं कि कहीं किसी चीटी पर, चीटा पर, जीव जंतु पर पैर न रखा जाए। तो भरत जी उचकते हुए चलते हैं। तो जैसे ही वो पालकी हिलती है तो राजा का सिर टकरा जाता है। राजा क्रोधित होते हैं। क्रोध में आकर के उन मल्लाह से कहते हैं कि आप कैसे चलते हो? तो वो मल्लाह बोलते हैं कि हम तो ठीक से चल रहे हैं। ये जो चौथा व्यक्ति नया लगा हुआ है
ना जाने वह कहां हाथ पैर फूटता हुआ जा रहा है। राजा क्रोधित होते हैं और भरत से कहते, भरत क्या तुमको चलना भी नहीं आता? क्या तुमको इतना भी डर नहीं है कि तुम राजा को ले जा रहे हो, राजा के दंड को नहीं समझते? मैं तुमको दंड दूंगा, तुमको मृत्यु दंड भी दे सकता हूं। यह सुनकर के भरत जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि मैं सुनते रहा, चुप रहा, तो आज जिस राजा को मैं ले जा रहा हूं, यदि मैंने उसका उद्धार नहीं किया तो भगवान मुझसे क्या कहेंगे, भगवान को मैं क्या उत्तर दूंगा? इसलिए इस राजा को कुछ समझाना चाहिए, इसका उद्धार करना चाहिए। भरत जी राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम मुझे क्या मारोगे और तुम मुझे मृत्यु दंड क्या दोगे? ये सब भगवान का बनाया हुआ शरीर है, भगवान ही उत्पन्न करता है और भगवान ही मृत्यु को प्राप्त करता है। तुम क्या इस शरीर को मारोगे? आत्मा को थोड़ी मारोगे। ये आत्मा तो अमर है, ये आत्मा को ना तो कोई गला सकता और ना इस आत्मा को कोई जला सकता और ना ही इस आत्मा को कोई सुखा सकता। ना संसार का ऐसा कोई शस्त्र है जो इस आत्मा को काट सके। हे राजन, और तुम कहते हो कि मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा। किसको दोगे? आत्मा को दोगे या शरीर को दोगे? शरीर तो नाश भर है, ये तो नष्ट होता है और नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा तो अमर है, आत्मा को दंड नहीं दे सकते। उस समय राजा राहुगण नाम के राजा को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। राजा पालकी से उतरे, प्रणाम किया कि महाराज आज आपने मेरे आंखें खोल दी, आप कौन हो? तब भरत जी ने कहा, कुछ समय पहले ये पूरा भारत का राज मेरे नाम से चलता था। हे राजन, ये तो एक समय की बात है, तुम तो एक छोटे से राज के राजा हो, मैं तो संपूर्ण भारत का राजा था और तुम मुझे मृत्यु दंड की बात करते हो। राहुगण राजा भरत जी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके कहते हैं कि अब मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। राहुगण अपने राज में चले जाते हैं, भरत जी भगवान के कीर्तन में लग जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान राजा भरत जी ने यह देह त्याग करके और फिर मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान से कहा कि प्रभु अब मुझे जन्म और मृत्यु से परे कर दीजिए, प्रभु मुझे अब इस संसार में नहीं आना, अब तो मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान ने उनको मोक्ष प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, अब मैं तुमको एक ऐसे ब्राह्मण की कथा सुनाता जिसको सुनकर के तुम्हें और ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, उनका प्रतिदिन भगवान का पूजन पाठ का कर्म था। प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, घर आकर के भगवान के नित्य कर्म पूजन किया करते थे। अचानक एक बार क्या हुआ कि वह अजामिल नदी में स्नान करके ऊपर जा रहे थे। तट पर उन्होंने देखा कि एक वेश्या बैठी हुई है और एक काम प्रेमी आदमी बैठा हुआ है। अजामिल ने उन दोनों को देखा और देखने के बाद उस दृष्टि से अजामिल का मन भी अपनी इंद्रियों को बिगाड़ने लगा। इन आंखों से जो दृश्य उन्होंने देखा तो अजामिल का मन उस वेश्या में लीन हो गया और अजामिल ने अपना सब कुछ
पूजन पाठ वगैरह सब छोड़ करके, नित्य कर्म को छोड़ करके और उस वेश्या के फंदे में पड़ गए। तो देखिए भगवान ने हमको ये दृष्टि दी है, दो दृष्टि दी है। किस लिए दी है? कि इन दृष्टि से हम भगवान का दर्शन करें। भगवान ने हमको कान इसलिए दिए हैं कि इन कानों से हम भगवान की भगवत कथा को सुने, ना कि निंदा को सुने। और भगवान ने ये मुख दिया है कि हम निंदा ना करके, बुराई ना करके, और इस मुख से भगवान का भजन करें। भगवान ने इतने अच्छे हाथ दिए हैं, ये परोपकार के लिए दिए कि संसार में हम इन हाथों के द्वारा अच्छा कार्य करें, परोपकार करें। भगवान ने हमको इतने अच्छे पैर दिए हैं जिनके माध्यम से चल करके भगवान के मंदिर में पहुंचे, जहां श्रीमद् भागवत कथा हो रही है वहां पहुंचे। आंखें इसलिए नहीं दी कि इन आंखों से अपनी दृष्टि को खराब कर। यदि धोखे से कहीं दृष्टि कहीं चली भी गई तो तुरंत उस दृष्टि को घुमा लीजिए और उस दृष्टि को प्रभु में लगा दीजिए। तुरंत अपने मन के अंदर ये भाव लाना चाहिए कि हमने कुछ नहीं देखा, हमने तो केवल भगवान को देखा। ये दृष्टि का ही फेर है। इस दृष्टि से चाहे बुरा देख लो, चाहे इस दृष्टि से अच्छा देख लो। उस अजामिल ने उस दृष्टि से बुरी दृश्य देखा और वेश्या के फंदे में पड़ गया। वेश्या को घर ले आया और ला करके घर में आनंद पूर्वक रहने लगा और पूजन पाठ सब छोड़ दिया। देखो कहाँ वो एक ब्राह्मण अच्छा पूजन पाठ करता था और कहाँ एक कामना के बस में हो गया, काम बस में हो गया। अब उसका प्रतिदिन एक ही कार्य था, लोगों को लूटना, चोरी करना, बुरे कर्म करना, इधर उधर से धन इकट्ठा करना और वेश्या को खुश रखना, बस एक ही कार्य था। अचानक एक दिन उनके यहाँ एक संत आए। रात्रि का समय हो चुका था। संत रात्रि में रुक गए, भोजन भी किया। अब संत को नहीं मालूम था कि ये वैश्या का घर है या ये दरिद्री ब्राह्मण का घर है। संत जब सुबह उठे, स्नान किया, भगवान का मानसिक पूजन किया और उस समय संत जाने लगे, तब अजामिल से कहने लगे, हे अजामिल, आपने मेरा सत्कार किया, मुझे भोजन कराया। अब संतों का स्वभाव है कि जिसके घर में संत पहुंच जाएं, ब्राह्मण पहुंच जाएं, तो वे आशीर्वाद देकर के ही लौटते हैं। तो मैं आज आपका कुछ उद्धार करना चाहता हूं। संत जी ने कहा, हे अजामिल, तुम्हारे यहाँ कुछ समय बाद एक संतान उत्पन्न होने वाली है और तुम्हारे यहाँ एक बालक होगा। उस बालक का नाम नारायण रखना। आनंद जी, उस बालक का नाम आप नारायण रखना। तो अजामिल ने कहा कि आप मेरे बालक का नाम नारायण क्यों रखना चाहते हैं? तो संत जी ने कहा कि देखो, हम संतों का, ब्राह्मणों का स्वभाव है कि जिस घर में हम जाते हैं, कुछ ग्रहण करते तो कुछ दे करके ही जाते। आज हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए आए। तो अजामिल ने कहा कि इसमें मेरा उद्धार होगा, इसमें आपका क्या होगा? तो संत ने कहा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई,
और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संतों का स्वभाव दूसरों के साथ उपकार करना, परोपकार करना। इसलिए हम संतों का स्वभाव है कि हम दूसरों लोगों के लिए उपकार करें। हमेशा से ब्राह्मण और संत संसार के लोगों के लिए उपकार करते आए। तो जीवन में कुछ ऐसा संत मिलना चाहिए, उन संत के माध्यम से हमको कुछ प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। आज संत की कृपा से उनके यहाँ एक बालक हुआ और उस बालक का नाम नारायण। संत के आदेश अनुसार अजामिल ने अपने बालक का नाम नारायण रखा। तो जीवन में देखिए ऐसे हमको संत मिलना चाहिए जो हमको अच्छे मार्ग पर ले जाएं, भक्ति मार्ग पर ले जाएं, हमको कुछ आगे का रास्ता दिखाएं। कि मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। में ना हो
में ना हो अंधियारा, अंतर में ना हो अंधियारा। ओ मेरा हाथ में रोक दिखा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ में रोक दिखा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ में रोक दिखा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरे से मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, 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 हरि से मिलने जब मैं तड़पूं, 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 मेरी बाएं पकड़ के मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाँह पकड़ के मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा लाल हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। ताली से हरि बोल। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। हंसा हंसा कर जाए बेचारा, 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 माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा। ओ मेरे हंस को मोती चुरा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरे हंस को मीठा चुरा दे कि ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। श्री हरि बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। निज में जिनका बोध करा दे, निज का बोध करा दे, हरि पाप हर हरि से मिला दे, हरि
मेरे पाप हरि हरि से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई साथ मिले। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़ के ऐसा कोई साथ मिले। मेरे तार हरि से जोड़ के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़ ऐसा कोई बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए सद्गुरु देव की। अजामिल ने अपने बालक का नाम नारायण रखा। अब एक समय की बात है कि अजामिल जो था शयन कर रहा था और उसकी 100 वर्ष की आयु थी। बयासी वर्ष का वह हो चुका था। 8 वर्ष की आयु शेष रह गई। उस समय रात के समय अजामिल को एक सपना आया। उस सपने में अजामिल ने देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। यमदूत उसको पकड़ने के लिए आया। जैसे ही यमदूतों ने उसके प्राण निकाले और उसने अपने पुत्र नारायण को ही पुकारा, नारायण नारायण नारायण। तो जैसे ही नारायण को पुकारा उस समय भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए और विमान लेकर के आकर के और पार्षद जो थे भगवान के जो गण थे वह यमदूतों को मारने लगे, भगाने लगे। अरे यमदूतों, तुम्हारा इस प्राणी पर कोई अधिकार नहीं है। यमदूतों ने कहा कि ऐसा क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने अंतिम समय में नारायण का नाम पुकारा, इसलिए इस पर हमारा अधिकार है। अब ये यमपुरी में ना जाकर के वैकुंठ लोक में जाए, भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचेगा। यमदूत धर्मराज जी के पास जाते हैं। धर्मराज जी से कहते हैं कि आज तो हम खाली हाथ लौटे, हमें भगवान के पार्षदों ने मार करके भगा दिया। और वह यह कहते हैं कि जो प्राणी को तुम लेने आए उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने अंतिम समय में नारायण का नाम का उच्चारण किया, इसलिए इस पर भगवान के पार्षदों का अधिकार है, ये वैकुंठ लोक में निवास करे। धर्मराज ने कहा बिल्कुल ठीक हुआ। जिस प्राणी ने अंतिम समय में प्रभु का चिंतन कर लिया, प्रभु का नाम ले लिया, तो वह सीधा वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, यमपुरी में नहीं जाता। जैसे ही नींद खुली अजामिल की, अजामिल मन में विचार करने लगा कि देखो, मैंने उस नारायण भगवान का नाम नहीं लिया, केवल अपने बालक का नाम नारायण लिया। एक नाम के कारण आज मुझे भगवान ने बचा लिया, नहीं तो आज मुझे नरक में जाना पड़ता, यमपुरी में जाना पड़ता। आज देखो मेरे कारण भगवान के पार्षदों का और यमदूतों का युद्ध हुआ। उसी समय अजामिल ने
समस्त वासनाएं को त्याग दिया और सबको त्याग करके अजामिल वन में गया। भगवान की तपस्या की, पूजन की, शेष बचा हुआ समय था वह भगवान में लगा दिया और अंतिम समय में वह भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री नारायण भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, अब आप सब मिलकर के भगवान का संकीर्तन करेंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं आपको ऐसे भक्ति की कथा श्रवण कराऊंगा जिसको सुन करके आपका भक्ति मार्ग और बढ़ेगा। कश्यप और दिति के जो दो पुत्र थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष छोटा भाई था, जिसको भगवान वाराही ने युद्ध करके वध किया था और उन्हीं का बड़ा भाई हिरण्याकश्यप था। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित हो गया, तपस्या करने लगा और वह 10 वर्ष की तपस्या करने के लिए निकला। जैसे वह निकला तो भगवान बृहस्पति जी ने तोते का रूप धारण करके वहीं वृक्ष पर बैठ गए और वह तोता नारायण नारायण कहने लगा। नारायण शब्द को सुन करके हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया और वह क्रोध में आकर के घर पहुंच गया और अपनी पत्नी कयाधु से कहने लगा, हे प्रिय, इस समय मैं तपस्या करने के लिए गया था, परंतु वहां ना जाने एक तोता बार बार नारायण नारायण नाम रट रहा। यह सुनकर के कयाधु के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो आज हमारे स्वामी हिरण्याकश्यप के मुख में पहली बार तो नारायण का नाम आया। तो वह खुशी होने लगी और कयाधु कहने लगी बार बार, स्वामी वह तोता क्या बोल रहा था? तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि वह तोता नारायण नारायण का नाम रट रहा था। कयाधु ने सोचा, अच्छा ऐसे करते करते कम से कम कुछ नहीं तो 108 बार अपने स्वामी से नारायण नारायण बुलवाया जाए। अब कयाधु बार बार हिरण्याकश्यप से नारायण नारायण नाम रटवाती जाता। फिर रात को भोजन करते समय कयाधु कहती है, स्वामी ये बताइए वह तोता क्या बोल रहा था? हिरण्याकश्यप ने कहा कि वह तोता नारायण नारायण का नाम रट रहा था। सोते समय भी कयाधु ने कहा, स्वामी वह तोता क्या बोल रहा था? तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि वह नारायण नारायण का नाम रट रहा था। ऐसे करते करते 108 बार कयाधु ने अपने स्वामी से नारायण नाम रटवाया। पत्नी हो तो कयाधु जैसे, जो अपने को अपनी पत्नी को अच्छे मार्ग पर ले जाए। अब उसका यह प्रभाव पड़ा कि उसी समय कयाधु के घर में पुंसवन संस्कार हुआ और एक गर्भ में बालक आया और वही बालक प्रहलाद था। सोते समय जागते समय घर का कार्य करते समय प्रभु का चिंतन करना चाहिए। जैसे आचार विचार हमारे होते हैं, जैसे हम वातावरण करते हैं, वैसे ही संतान में उसका प्रभाव पड़ता है। अंतिम समय में तो भगवान का नाम लेते ही हैं, परंतु जो हम कोई भी कार्य करते हैं उस समय भी प्रतिदिन हमको भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। अब प्रहलाद का जब जन्म हुआ, बड़ा हो गया, प्रहलाद 5 वर्ष का हो गया। प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने आश्रम में भेज दिया। वह आश्रम से पढ़ कर के आया तो हिरण्याकश्यप ने
अपने बेटे प्रहलाद से पूछा कि हे प्रहलाद, आपने क्या पढ़ करके आया, ये बताइए आपके परमपिता कौन है। तो इस छोटे से 5 साल के बालक ने कहा, पिताजी मेरे पार्वण परमेश्वर तो भगवान श्री नारायण है। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये बात सत्य है कि आप पिता हैं, परंतु हम सबके पिता श्री नारायण हैं, जिनका हमको चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए। इतनी अच्छी जब बात प्रहलाद ने करी तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाया कि हे प्रहलाद, तुमको बार बार समझाते हैं कि तुम समझ जाओ, परंतु प्रहलाद नहीं समझ पाए। प्रहलाद तो भगवान का संकीर्तन करते रहे। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के प्रहलाद को हाथी से कुचलवाया, परंतु भगवान की कृपा से प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंका, भगवान ने झेल लिया, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने बालक प्रहलाद को जंजीरों से बांध दिया, परंतु प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। जागो राके साइया मार सके ना को, बाल में वाका जो करे जो जग वेरी। प्रहलाद का कुछ नहीं होता और प्रहलाद भगवान का नित्य भजन करते रहा। एक समय प्रहलाद निकल के जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक कुम्हार हवा लगा करके तैयार हो चुका है, उस अबे में आग लगी हुई है। और प्रहलाद ने जब देखा कि वह कुम्हार उस हवा के सामने बैठ करके रो रहा है, प्रहलाद ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है, आप दुखी क्यों हो रहे हो। तो उस कुम्हार ने कहा, मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं